नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जिसमें दरभंगा में चल रही बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बड़ा ऐलान किया गया है। नीतीश कुमार से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, कभी नहीं जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की तरफ से ये ऐलान किया गया है। कम सीट पर भी पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी नीतीश जी ने पीएम का अपमान किया है। गठबंधन को तोड़कर नीतीश कुमार ने अपमान किया प्रधानमंत्री का, और इसीलिए अब यह संभव ही नहीं है, किसी भी सूरत में समझौता नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं होगा। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े का यह बड़ा बयान और ऐलान, जिसमें बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा इसी बात की चर्चा, कम सीट होने पर भी पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी कार्य समिति के दौरान जब यह बैठक चल रही, उस दौरान विनोद तावड़े ने यह ऐलान कर दिया और कहा कि कभी नहीं जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। पाला बदलकर नीतीश कुमार ने पीएम का अपमान किया है। तो दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के बयान के बाद अब बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के साथ अब बीजेपी कभी नहीं जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव के बीजेपी बिहार में अकेले दम पर सरकार बनाएगी। तो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये विनोद तावड़े का जैसे ही बयान आया, बीजेपी के तमाम नेता भी कहने लगे हैं कि यह अब संभव नहीं होगा कभी भी। बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार जी के साथ अब कोई समझौता नहीं करेंगे। बिहार में अब भाजपा की सरकार होगी, इसकी कल्पना के साथ पूरे कार्य समिति में हम चर्चा कर रहे हैं और पूरे बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता ये सब सहमति से तय किया है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। हमने बहुत दिनों तक दूसरे को माथा पर ढोने का काम किया, अब नीतीश कुमार जी के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। और जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से बीजेपी की कार्य समिति की बैठक चल रही है, चर्चा नीतीश कुमार को लेकर हो गई और विनोद तावड़े ने सीधे कह दिया कि अब कोई भी सूरत बन जाए, चाहे वो 2025 के परिणाम ही सामने क्यों ना हो, लेकिन अब किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बीजेपी का तो नहीं होगा। सफाई क्यों देना पड़ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और ये दावा ये बार बार करे कि हम नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाएंगे। मानी मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि भारतीय जनता पार्टी पर जो ये आरोप लगते रहे हैं तो वह सत्ता के लिए गठबंधन करते हैं। ये तो इसकी पुष्टि हुई ना। बिहार में 2015 में भी सरकार महागठबंधन की बनी, बीच में आ गए तो जनादेश का सम्मान हो गया। उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, महाराष्ट्र में हुआ, जनादेश का सम्मान है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी अगर यह करे तो चिराग पासवान को भी आंख दिखा रहे हैं क्या? चिराग पासवान का इस्तेमाल कर लिए, अब कह रहे हैं कि हम अकेले रहेंगे। इसका मतलब उनको भी टाटा बाय बाय। ये भारतीय जनता पार्टी में समझ नहीं पाता हूँ, बार बार नीतीश कुमार जी का नाम लेना। अब नहीं, अरे भैया कभी नहीं, कहाँ उपाय है? अब तो अलग अलग रास्ता जुदा हो गया। लेकिन नीरज जी, आप भी जानते हैं कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई समाजवादी पर तो आरोप लगता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र निर्माण की पार्टी, और वह पार्टी 2015 में चुनाव हार जाती हो, प्रधानमंत्री जी के 52 सभा के बावजूद, 17 में सरकार में शामिल हो जाती हो, तो जनादेश का सम्मान हो। महाराष्ट्र में क्या हुआ, यह विभिन्न जगहों पर उदाहरण है। तो ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। अगर ये पैमाना माना जाए तो देश में भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी पर कोई टिप्पणी करने का उनको अधिकार नहीं है।
लेकिन आरोप आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी पार्टी के मुखिया के ऊपर कि पाला बदलकर आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया, क्योंकि कम सीटें थी फिर भी मुख्यमंत्री आप के पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को बनाया गया। तो इसका मतलब कि 2017 में आपने बिहार की जनता का अपमान किया। प्रधानमंत्री जी राजा है क्या? एक व्यक्ति राजा है। आज जो जनता 11 करोड़ बिहार की जनता है उसका अपमान आपने किया था। 2017 में जब आप सरकार में शामिल हुए तो जनता का अपमान किया ना। और किसका सम्मान और किसका अपमान? महत्वपूर्ण विषय है, लोकतंत्र में जनता की ताकत होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए बार बार ही बोलना हम नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, दरखास्त लेके कोई गया है क्या? आप ही दरगाह पर आते हैं और मैं गवाह हूँ। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का हिम्मत है तो कोई बोले, मैं गवाह हूँ विधायक दल की बैठक में जब चुनाव हो रहा था, और नहीं तो मैं इस्तीफा विधान परिषद से दे दूंगा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी से लेकर के तमाम वरीय नेता थे, वहीं एनडीए बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने। हम मुख्यमंत्री का पद नहीं लेंगे तो यह कहा गया कि नहीं, केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, इसलिए ये आप दायित्व लीजिए। पूछिए, भाजपा का कोई नेता विधायक है तो कहे कि ये गलत बात है, ऑन रिकॉर्ड प्रोसीडिंग है, क्या बोल रहे? चलिए, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सीधे तौर पर नीरज जी ये कह रहे हैं कि आप लोग जो ये बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ अब समझौता नहीं होगा, तो नीतीश कुमार कौन सा बार बार आपके पास जाते हैं? देखिए, अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ राजद परिवार की जब सरकार थी, 17 सालों से सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक न्याय कर रही थी और चारा घोटाला में लिप्त थी, अपहरण उद्योग यहाँ चरम पर थे। तो बिहार के हित में, बिहार के लोगों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया और उनको मुख्यमंत्री बना करके बिहार को पटरी पर लाने का प्रयास किया। वही तो नीरज जी कह रहे हैं अरविंद जी कि हमें तो जबरदस्ती बनाया गया, नीतीश कुमार इच्छुक नहीं थे, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। मेरी बात सुनिए, पहले पूरी बात होने दीजिए। जब बिहार में अकंठ भ्रष्टाचार में राजद डूबा हुआ था, पूरे बिहार में अपहरण उद्योग चरम पर थे, महिला उत्पीड़न थी, गरीब लोग बिहार छोड़ करके भाग रहे थे, पढ़े लिखे डॉक्टर लोग बिहार छोड़ करके भाग रहे थे, बर्बरता थी चारों तरफ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के जनता के हित में श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वहिताय की राजनीति करते हुए और उस बर्बर सरकार को जिसने हमने तिलांजलि दी थी, जिसको हमने बिहार से हटाने का काम किया था, उसके साथ गठबंधन पुनः कर लिया अपने कुर्सी और प्रधानमंत्री के दिवा स्वप्न में। और उनके चाटुकारों ने उनको कान भर करके और महागठबंधन में शामिल कराया। और पुनः जब इनका एक ठग एक लोभी का जब आपस में गठबंधन हुआ, या आपस में जब कलेश हुआ, तो ये लोग फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः गठबंधन कर लिया। और इनके बयान किस तरह से बदले और किस तरह से चालू हुआ आपके पास ऑन रिकॉर्ड होगा। उसके बाद बिहार को पुनः हमने कोशिश किया कि सही दिशा में जाना चालू करे, लेकिन आज पुनः जो है फिर वही हीना पत्थर का जैसा जो मुख्यमंत्री जी का आदत है रंग बदलने का, उन्होंने बदला और पूरे बिहार में आज पुनः मतलब जब आपके साथ जुड़ जाएं तो रंग अच्छे हैं, जब आपके साथ से अलग हो जाएं तो रंग बदलाव का रंग हो जाता है, खराब हो जाता है। नीरज जी की बात नहीं है, पूरे नहीं, एक सवाल का जवाब मांगिए ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेता है ना, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था डीएनए खराब है, तो 17 में डीएनए कैसे ठीक हुआ? वो कौन टेस्ट किए थे सर बतावे? एक ही लाइन, डीएनए खराब है, देश के संसदीय दल के नेता बोल रहे थे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री तो हम 15 के चुनाव के समय। तो डीएनए का कौन टेस्ट हुआ था? पहला चीज। दूसरा चीज मैं विवाद में उस ढंग से नहीं पता हूँ। मुझे एक प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए, एक प्रश्न का जवाब आप लेके दीजिए। छोड़िए देश के लिए क्या किया, बिहार के लिए क्या किया,
लेकिन जो गांधी मैदान के आतंकी घटना में लोग मारे गए थे उनके परिवार को नौकरी क्यों नहीं अब तक? चश्मा पहन करके विकास आपको नौकरी, अरे जो आप मान रहा है गांधी मैदान में भाजपा के समर्थक मारे गए थे, प्रधानमंत्री उनके परिवार को नौकरी नहीं दिया। पूरे दुनिया को राह दिखा रहे हैं और जंगल राज के चश्मा पहन करके स्वार्थ की राजनीति करते हुए आपको विकास को नजर नहीं आएगा। बोलने दीजिए तो मैं जवाब दूंगा। आपने जो है अरविंद जी, सवाल आपने पूछा है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। और मैं केवल 2 प्रश्न का जवाब मांग रहा हूँ आपके माध्यम से। पहला, क्या यह सही है कि 2015 के चुनाव के समय आपने बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था? बिहार के जनता ने आपको कितना वोट किया? क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक आप लोग हैं? आप खुद बताएं। अरे फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक आप लोग हैं? अरविंद जी और नीरज जी, दोनों ही लोगों से मेरा बड़ा विनम्र आग्रह होगा कि आप अपनी अपनी बात जब रखते हैं तो बड़ा धैर्य से उसे सुनना भी चाहिए। सुनना इसलिए क्योंकि तभी आप जवाब दे भी पाएंगे और जनता भी सुन पाएगी, क्योंकि सच दोनों जानते हैं। गठबंधन बार बार राजनीति में इतना कहने के बाद भी होता रहा है और आगे भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मेरा सीधा सवाल है कि क्या आप इस बात को पुष्ट कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि अब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में ये समझौता आगे नहीं होगा, स्वतंत्र तौर पर ही पार्टियां जो हैं वो सरकार बनाएंगी या फिर सरकार से बाहर होंगी? देखिए, हमारे साथ अब इनका गठबंधन नहीं होगा। हमारे शीर्ष ने जब कह दिया है तो नहीं होगा। नीरज जी, किसी भी काल और किसी भी प्रश्न हो गया। बोलिए। हमारी पार्टी जनता दल यू ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है हम नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कमजोरी बताता है। हमने फैसला लिया, सार्वजनिक फैसला लिया कि हम अलग होंगे। दूसरा, अगर मेरा डीएनए खराब है तो 17 में आपने अगर फैसला लिया साथ आने का, तो आपका डीएनए तो हमसे भी खराब हो गया। तीसरा, विकास उकास का बात छोड़ दीजिए, एक प्रश्न का जवाब जब मर्जी करे बैठ करके आप दिलवा दीजिए हमको कि गांधी मैदान में जो भाजपा के कार्यकर्ता 14 के चुनाव के पहले जो आतंकी घटना के शिकार हुए थे, उनके परिजन को अभी तक के 14 से लेकर आज तक, 13 से लेकर आज तक नौकरी क्यों नहीं मिला 6 परिवार को? तो नौकरी का नियुक्ति पत्र दिलवाइए। अब ये ऐसा हो गया कि पिछली बातों को सवाल जवाब के तौर पर आज सामने रखकर गठबंधन को लेकर नियम और निर्धारण संभव नजर नहीं आता है। आज की परिस्थिति ये है कि अभी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से अलग हैं और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत कुंतल जी आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और आपसे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। इस वक्त बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में या आप कभी भी बिहार की सियासत में बीजेपी का गठबंधन कम से कम जेडीयू के साथ तो नहीं होगा। जी धन्यवाद आपका। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सवाल उठा कहां से? ये तो दिन में सपने देखने वाली बात हो गई ना। जनता दल यूनाइटेड आज महागठबंधन का पार्ट है। नीतीश कुमार जी बिहार में महागठबंधन के नेता हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं है। और न ही नीतीश कुमार जी या जनता दल यूनाइटेड का कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक कोई आशा व्यक्त कर रहा है, अनुराग व्यक्त कर रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। फिर ये बात उठी कहां से? भविष्य की बातों पर, भविष्य पर विराम लगाने की कोशिश हो रही है। नहीं, कोई विराम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है कंफ्यूजन पैदा करने का, प्रोपेगेंडा का। ये आरएसएस और बीजेपी का पुराना तरीका है और उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। और ये बात बड़ी स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने इस बात का निर्णय लिया है वो तो वही व्यक्ति हैं जो देश की 140 करोड़ जनता के सामने कुछ कह के मुकर जाते हैं कि भाई ये तो चुनावी जुमला था। तो इनकी बातों पे क्या जाना है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से जो फैसला लिया है वो यही था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। केसी त्यागी जी, हालांकि राजनीति हमेशा से कहा जाता है कि संभावनाओं के साथ हमेशा बनी होती है और इसमें अस्थायी या चिर तौर पर कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। लेकिन बीजेपी की तरफ से बयान आ रहा है, विनोद तावड़े कह रहे हैं कि अब तो जेडीयू के साथ कम से कम किसी भी सूरत में समझौता नहीं, गठबंधन नहीं।
नहीं, आपका चैनल तो गवाह है कि बीजेपी ने नहीं गठबंधन तोड़ा है। हमने बीजेपी को रिजेक्ट किया है और गठबंधन तोड़ने वाले नीतीश कुमार जी और जेडीयू हैं, और हम ही ने ये घोषणा की है कि अब भविष्य में हमारा इनका कोई साथ नहीं होगा। तो तावड़े जी तो जो हम जिस चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं उसी पर बोल रहे हैं। और बीजेपी बगैर जेडीयू के 2015 के चुनाव का नतीजा भी देख चुकी है। हमारे साथ थे तो 2009 में इनको 90 से भी ऊपर सीटें मिली थी, और हमारे साथ नहीं थे तो इनको 85 सीटें मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। और वैचारिक तौर पर हम इनके गठबंधन में रहते हुए भी इनसे अलग थे। ये तो अटल जी के और जॉर्ज साहब के समय तय हो गया था कि जो विवाद के मुद्दे हैं उस पर हम इनके साथ नहीं रह पाएंगे, तो मुद्दे उनको तिलांजलि दे दी थी। अब जो वर्तमान सरकार है और वो जो वर्तमान नेतृत्व है उसने फिर वही नया एजेंडा तलाश किया है, और इस एजेंडे के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा पुनर्मिलन हो। जनता पार्टी ने हमें रिजेक्ट नहीं किया है, हमने जनता पार्टी को रिजेक्ट किया। केसी त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी की बदलती हुई स्ट्रैटेजी है, बदलती हुई रणनीति है, जिसके तहत इस तरह का स्टेटमेंट है या बयान जो है वो सामने है, जिसका जिक्र और हवाला 2025 के तौर पर दिया जा रहा है? देखिए, मैं आपसे प्रारंभिक संबोधन में मैडम कह चुका हूं कि बीजेपी ने नहीं, हमने बीजेपी को रिजेक्ट किया है। गठबंधन हमने तोड़ा कि बीजेपी ने? बीजेपी से हम अलग हुए या बीजेपी हमसे अलग हुई? इस सारे प्रकरण को इस संदर्भ में देखना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है केसी त्यागी जी कि धोखा देने की फितरत बन गई है, पाला बदलने की फितरत बन गई है जेडीयू की, नीतीश कुमार की। देखिए, शब्दावली का फर्क है मैडम। धोखा देना, रिजेक्शन, दो अलग अलग वर्ड है। हमने उनको रिजेक्ट किया। गठबंधन जब होता है किसी त्यागी जी, तो इसमें एक्सेप्ट कौन करता है? वहां तो सहमति होती होगी, दोनों तरफ से चीजें बनती हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय और जो प्रदेश का नेतृत्व था, उस तरह का उसका जो आचरण और व्यवहार था, आप घटनाक्रम को आपके तो चैनल पे चला है, हमने खुद ही किया कि इन परिस्थितियों में हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। तो ये हमने पहले रिजेक्ट किया कि बीजेपी ने। मैं आप ही से पूछता हूं। लेकिन केसी त्यागी जी, बहुत सीधा सा एक सवाल कि क्या आज के संदर्भ में, आज की तिथि में ये हम कह सकते हैं या राजनीतिक दलों की तरफ से ये बयान सबसे सटीक कहा जा सकता है कि भविष्य में ये संभव ही नहीं है, कभी नहीं होगा? हाँ, नहीं है संभव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी त्यागी, जेडीयू महासचिव, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी भले इस बयान के साथ ये कह रही हो कि अब वो जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ कभी कोई समझौता नहीं करने जा रही है, लेकिन जेडीयू का इसी के साथ बड़ा बयान, केसी त्यागी का यह बड़ा बयान कि हमने बीजेपी को रिजेक्ट किया है, हमने बीजेपी का साथ छोड़ा क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर हमारे बीच सीधे तौर पर जिन शब्दों और जिन मुद्दों के साथ हमारी विचारधारा अलग थी, कार्य अलग थे, उसे लेकर अब साथ रहना जब मुश्किल हो रहा था, तो इससे अलग होने का रास्ता हमने अख्तियार किया। और अब भविष्य में हमारा भी गठबंधन कभी बीजेपी के साथ संभव नहीं है। ये बड़ा बयान, और बिहार की सियासत के लिए जिसमें कहा जाता है कि स्थायी चिर दोस्त या दुश्मन कोई नहीं होता है। 2025 में अभी वक्त है जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और उसमें किसके पास सत्ता जाती है। हालांकि जिस तरीके के मैंडेट अब तक मिलते रहे हैं, कभी भी एक पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नजर नहीं आई, और इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर सहयोग के साथ, गठबंधन के साथ ही सरकारें बनती हैं। और ऐसे में अब बिहार की सियासत के लिए बड़ी पार्टियां जो हैं, जिसमें आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, अब बीजेपी और जेडीयू ने कह दिया है कि कम से कम वो एक दूसरे के साथ नहीं जा रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता अब्दुल शमसी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और केसी त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को रिजेक्ट किया है, इसलिए बीजेपी तो ये कह ही नहीं सकती है हमें कि हम आपके साथ भविष्य में नहीं जुड़ेंगे। रिजेक्शन हमेशा हमने की है। देखिए, अब ये लोग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ले से परहेज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने विचारधारा के साथ छोड़ा।
ये 17 साल जो रहे तो हमारे साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उसके साथ रहे और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इनकी कभी हैसियत नहीं थी बिहार में मुख्यमंत्री बनने की। समता पार्टी की कितनी सीटें थी और जो पहली बार चुनाव हुआ था 2000 में, इनके पास कितनी सीटें थी? भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें थी। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था तो ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और जब ये आज भी अलग हुए तब भी इनकी सीटें भारतीय जनता पार्टी से कम है। तो ये तो गुड़ खा रहे हैं गुलगुल्ले से परहेज। अरे हाँ, इनकी क्या हैसियत है? ये तो देखें कि ये कहाँ है, इनकी पार्टी कहाँ है, कितने खंडों में बटेगी। इनके पार्टी के अंदर जो चल रहा है पहले उसको न देखें कि जेडीयू रहेगी कि नहीं रहेगी, ये कहाँ रहेंगे। ये तो केवल दूर का ढोल। चलिए, तो साथ भी नहीं, समझौता भी नहीं और पार्टी टूट जाएगी। कितने खंडों में टूटती है इसका इंतजार बीजेपी जरूर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विनोद तावड़े के बयान के बाद राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला ले लिया है कि बीजेपी अब कभी भी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करने वाली है और 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास अपने दम पर सरकार बनाने का सबसे बड़ा मौका होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो सुशील कुमार मोदी बड़ा बयान दे रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि किसी भी पार्टी के साथ समझौता उन परिस्थितियों में होता है जब उनके पास ताकत होती है वोट को ट्रांसफर करने को लेकर। अब नीतीश कुमार के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है और इसीलिए समझौता तो किसी भी सूरत में बीजेपी अब जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ नहीं करने वाली। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।